बातचीत करने के लिए प्रमोद सर, पहला सवाल ये है कि लगातार आप लोग महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं। कल ओवैसी का बयान आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक समय था जब ओबीसी समुदाय के खिलाफ थे। आज जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो आप लोग ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं ताकि वोट बैंक में आपको इजाफा हो। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। पार्लियामेंट का पास किया गया विधेयक, उसी की बदौलत आरक्षण में मिला है पंचायत चुनाव में ओबीसी को। और जब देश का चुनाव होगा, हमारी सरकार आएगी, तो उसमें भी महिलाओं के आरक्षण का हम पहला काम यही करेंगे। पर कम से कम हमें सर्टिफिकेट उन लोगों से नहीं चाहिए। पार्लियामेंट की मेरी चुनौती है। 1989 में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में आरक्षण पिछड़े वर्ग का और शेड्यूल कास्ट का लाना चाहा, तो भाजपा ने वोट किया है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और भाजपा ने उस विधेयक को गिराया है। तो पहले उस पाप की प्रायश्चित तो करो, माफी तो मांगो। हमें भाजपा और ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने आज ये भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वायनाड चुनाव लड़ते आए हैं। उन्होंने खुला चैलेंज दिया राहुल गांधी को, कहा कि राहुल गांधी में हिम्मत है चुनाव जीतने की तो वो हैदराबाद आए और वहां चुनाव लड़े और जीत के दिखाएं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश के सैकड़ों ऐसे क्षेत्र हैं जहां राहुल गांधी जाएं, नॉमिनेशन फाइल करें और आ जाएं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहां की जनता उन्हें लाखों वोट से जिता देगी। पर हैदराबाद क्यों बुला रहे हो? क्या बीजेपी ने कहा है आपसे कि हैदराबाद बुलाओ उनको? कुछ ओबीसी साहब के बारे में मैं इतने कह सकता हूं कि कुछ जुड़वा भाई ऐसे होते हैं जो एक सोचता है दूसरा बोलता है। कुछ हालात ओबीसी के और भाजपा के जुड़वा भाइयों जैसी हो गई। इबारत लिखी जाती है नागपुर में, जो वो सोचते हैं जुबान होती है ओबीसी साहब की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो पूरा देश समझ गया। बिहार का उदाहरण देता हूं। चुनाव हुआ था, चुनाव में ओबीसी साहब ने 27 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी को हराया। महाराष्ट्र में 16 सीटों पे हराया था कांग्रेस और एनसीपी को, और जो इनके 6 एमएलए जीत के आए उसमें से 5 इन्होंने भाजपा गठबंधन को दे दिया। तो आपका ये जिसका इतिहास हो, उससे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत देश को नहीं है। साफ तौर पे देखिए, प्रमोद तिवारी जी साहब बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस मोदी मैजिक की लगातार बीजेपी बात करती आई है, अब वो मोदी मैजिक जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में किस तरह से नतीजे आएंगे और क्या मोदी मैजिक काम आएगा बीजेपी के लिए। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में कनिका, सच में धड़क दिल्ली।